स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 27 फरवरी को दोस्तों आप सभी का इंग्लिश कोर और हिंदी कोर का बोर्ड परीक्षा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है हिंदी कोर का, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। और जिस प्रकार से आज की इस वीडियो में पैटर्न आपका रहने वाला है, ठीक है, सेम दोस्तों इसी प्रकार का पैटर्न आपको जो 27 फरवरी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा दोस्तों साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्णांक जो है 40 नंबर का रहेगा, ठीक है, और समय आपको 1 घंटा केवल दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के सारा प्रश्नों को एकदम बेहतरीन तरीका से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते, एक एक प्रश्नों को एकदम समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ दिख रहा है इसी प्रकार से एग्जाम में आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, यानी कि कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 1 से 5 तक का सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़ना है और 5 गो प्रश्न का उत्तर मुफ्त में ले जाना है, फ्री में, ठीक है। कहता है शिक्षक से शिक्षा, ठीक है, सिर्फ 21 साल की उम्र तक नहीं चलती बल्कि यह जो जीवन पर्यटन रहती है। जीवन किसी नदी सा होता है जो कभी स्थिर नहीं होता, सदैव गतिशील रहता है, सदैव जीवंत और समृद्ध होता है। जब हम समझते हैं कि हमने, ठीक है, नदी के एक हिस्से को समझ लिया और उस हिस्से को पकड़ कर रखते हैं तो वह सरा हुआ पानी होता है, ठीक है। नदी तो प्रवाह में रहती है, नदी की रस्सी गतिविधियों को, उन सारी चीजों को और उस पर होती है जो ध्यान पूर्वक देखना, समझना, उनसे सीधे संपर्क में ना होना, यही जीवन है और इसके लिए हम सभी को तैयार होना है, ठीक है। वास्तव में दोस्तों शिक्षा का मतलब कुछ परीक्षाएं पास कर लेना भर नहीं, बल्कि इस समस्याओं पर विचार करने लायक होना भी है, ताकि आपका मन यांत्रिक और परंपरागत, ठीक है, परंपराबद्ध ना हो जाए, ताकि आपका मन जो सृजनशील हो, ताकि आपका मन, ठीक है, ताकि आप समाज के अनुकूल होने में ही ना लगे रहें और बल्कि उसे तोड़कर पूर्णतः नए सृजन को दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इस पैसेज का जो मुख्य जो कारण है वो आपको एक जगह स्थिर को नहीं कहा गया, ठीक है। जैसे शिक्षा को दोस्तों शुरू बार कहा गया, शिक्षा ऐसा चीज है जो आपको जीवन भर याद रहता है, ठीक है। जिससे कि आप एबीसीडी सीखा होंगे, एबीसीडी भूल गए, नहीं भूले, वो आपको जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न पूछता, प्रस्तुत गद्यांश को उचित शीर्षक दे। तो इस गद्यांश को तो हम उचित शीर्षक शिक्षक का उद्देश्य ही देंगे, शिक्षक ने शिक्षा का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 2 नंबर दोस्तों, शिक्षा कब तक जारी रहती है। तो शिक्षा दोस्तों आपको पता है कि जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर शामिल रहती है, जारी रहती है, ठीक है, 21 साल तक नहीं, जीवन भर। 3 नंबर, जीवन की तुलना किससे की गई है। तो जीवन का तुलना दोस्तों नदी से किया गया, जैसे कि नदी एक जगह नहीं रुकता है, ठीक है, वो बहते रहती है, उसी प्रकार से जीवन में हलचल रहता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मन चलते रहता, अपने अपने भटकते रहता, आज ही तो कल वो, ठीक है। चलिए 4 नंबर, शिक्षा का वास्तविक, ठीक है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो वास्तविक उद्देश्य ये सृजनशील बनाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बस पैसेज में यही करना, पैसेज को एक बार पढ़ लेना, उसके बाद प्रश्न में आना, वो अपने आप उगलेगा इसका जवाब, ठीक है। जीवांत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जीवांत का मतलब होता है जीवन से भरा हुआ, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। काव्यांश दिया गया, कहता है शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका रम हो, ठीक है, सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, नियोजित अधिकार मांगने से ना मिले तो लड़के, तेजस्वी, ठीक है, तेजस्वी छिनते समर को जीत या कि खुद मर के, इस प्रकार से लिखा गया है। चलिए 6 नंबर दोस्तों पूछा है कि शांति कब संभव है, ठीक है, शांति कब संभव है। साफ साफ बोला गया शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागना सबका संभव हो, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, तो 6 का जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुख भाग जब सम हो, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर, नियोजित, ठीक है, का अर्थ क्या होता है। तो न्यायोचित का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है आप सभी का न्याय के अनुसार उचित, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नियोजित से मतलब ये बन रहा है कि न्याय के अनुसार उचित होना। 8 नंबर, तेजस्वी के युद्ध में क्या भूमिका होती है। तो तेजस्वी के जो युद्ध है दोस्तों इसमें जो मुख्य भूमिका होती है समय जीतना और आत्म उत्सर्जन करना, ठीक है, ठीक है,
आत्मोत्सर्ग करने की, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 9 नंबर, शांति का विलोम शब्द क्या है? तो शांति का जो विलोम शब्द होता है ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों अशांति, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ए। चलिए आगे 10 नंबर, समर शब्द का अर्थ क्या है? तो समर माने क्या होता है? तो समर का मतलब ही होता है युद्ध, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ से अब व्याकरण स्टार्ट हो चुका है, हाथ पैर एकदम बांध के रखिए, ठीक है। 11 नंबर, निबंध का अर्थ क्या होता है? तो निबंध मतलब क्या होता है? तो निबंध का मतलब ही बनता है बांधना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे 12 नंबर, माता के नाम, ठीक है, माता के नाम पत्र, ठीक है, पत्र लेखन की किस भेद के अंतर्गत आता है? तो माता के जो नाम पर अगर पत्र आप लिखते हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर पर लिखते हैं, तो आपको पता है ये जो पत्र जाएगा वो जाएगा आपके अनौपचारिक पत्र में, ठीक है। औपचारिक में तो दोस्तों यहाँ पर बहुत हो गया, क्या हो गया, जैसे क्या स्कूल में लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, ठीक है, शिक्षक को दे रहे, किसी पदाधिकारी को दे रहे, उसको हम लोग कहते हैं औपचारिक पत्र, और पारिवारिक वाला को हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। 13 नंबर, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? ठीक है, संपादिका। देखिए संपादिका का मतलब जैसे जब पत्रकारी जो करता, पत्रकारिता कैसे करता है, ठीक है, यहाँ वहां जाके माइक एकदम घुसा देगा, क्या कर रहा है जी, तुम क्या कर रहा है, बोलो यहाँ पर बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर 13 में दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपादक कहलाता है, ठीक है। चलिए संपादिका जो लिखा होता है संपादक के द्वारा, पत्र न्यूज़पेपर किसके द्वारा लिखेगा? उसी के द्वारा ना लिखेगा, हाँ सर। 14 नंबर, जनसंचार का श्रेय माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार का जो श्रेय माध्यम दोस्तों ये कौन है? तो 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो जो जनसंचार का माध्यम है, ठीक है। चलिए 15 नंबर, समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? तो समाचार लेखन का शैली दोस्तों क्या कहलाता है? ये आपका उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जो भी रिपोर्ट में जानकारी दिया जाता है तो वो क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक दोस्तों उसको हम लोग कह सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं कि तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित, यानी कि इसका कुछ फैक्ट निकलना चाहिए, ठीक है, कि किससे हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, ये वहाँ ये घटना कैसे हुआ, ठीक है, और सच्ची पर आधारित होना चाहिए। इसी को हम लोग रिपोर्ट करते हैं। अगर गलत बात बताएगा तो मार देगा, ठीक है। चलिए आर न पार, जय श्री राम। 17 नंबर दोस्तों कहता है समाचार लेखन, ठीक है, में कितने ककार होते हैं? तो समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो 17 का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, 6 गो ककार होता है, 6 गो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, आलेख डैश का एक ही रूप है। आलेख किसका रूप है दोस्तों? आलेख आपका निबंध का रूप है, ठीक है। 19 नंबर, जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? आधुनिक माध्यम अभी जो चल रहा है सबसे पुराना माध्यम माना जाए तो कौन है? रेडियो, प्रिंट माध्यम, टेलीविजन या फिर मोबाइल, ठीक है। तो 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिंट माध्यम के, जो प्रिंट माध्यम से जो है क्या होता है, संचार बहुत ही पुराना चीज है, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर जो है रेडियो से पहले नहीं आया, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले आया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? ठीक है, तो पत्रकारिता का जो मूल तत्व होता है वो क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा, यानी कि जानने की चाह को पत्रकारिता का मूल तत्व कहते हैं। आगे खंड ग स्टार्ट हो चुका है, कहता है अंधकार की गुहा सरीखी, ठीक है, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख नीरव रोदन, इस प्रकार से दिया गया है। चलिए इसका द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कौन से पाठ से लिया गया है? पढ़े तो बता दीजिए सर जी, ये वे ओ आंखें से लिया गया, ठीक है, वे आंखें से, ऑप्शन समझिए। इन पंक्ति के कवि कौन है? इन पंक्तियां जो दिया गया, ठीक है, वे आंखें के हैं, तो इसका जो कवि कौन है? इसका कवि है सुमित्र नंदन पंत, ठीक है, ऑप्शन समझ सी हो जाएगा। चलिए आगे तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 23 में, कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? तो कवि जो किसान जो है, ठीक है, कवि ने किसान की आंख का जो तुलना कौन सी चीज से किया गया है? तो यहाँ पर अंधेरी गुफा के किया गया है, ठीक है। चलिए 24 नंबर, कबीरदास ने किसका खंडन किया? तो कबीरदास ने दोस्तों ये जो खंडन किया है उसका नाम हो गया बाहे, अंडावर और रूढ़िवाद का, ठीक है। चलिए रूढ़िवाद का। आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो 25 में, मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया? तो मीराबाई ने अपना पति कौन किसे स्वीकार किया, ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण, ठीक है, कृष्ण इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 26 नंबर, रचनात्मक, ठीक है, रचनाकार ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर लिया, एकदम सोना वाला, ठीक है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए लक्ष्मी, ठीक है। चलिए लक्ष्मी आएंगे तभी तो लक्ष्मी पे बैठेगी, ठीक है,
चलिए, लक्ष्मी पर बैठेगी तभी तो लक्ष्मी आएगी जैसे कहा जाता है। चलिए, वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्य धारा से प्रभावित है? तो 27 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रगतिवाद से, ठीक है। 28 नंबर, कवि दोस्तों अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? तो कवि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक जो स्थिति है वो कौन सी है? तो जो स्थिति दोस्तों उसको कहते हैं सपनों का मर जाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर दोस्तों कहता है दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विधा का उपयोग किया गया है? ठीक है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर ये दोस्तों गजल का प्रयोग किया गया विधा का, ठीक है। 30 नंबर दोस्तों कहता है चंद्र विहांस दिता है, ठीक है, चंद्र विहांस दिता पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्तियां में दोस्तों आपका जो मानविकीय करण अलंकार है, ठीक है। और शेयर नहीं किया जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जो तो आप लोग करते रहें, तो सब्सक्राइब करके रखिए तो कि और अच्छे अच्छा वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है, और भी सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए, गद्यांश दिएगा उसको पढ़ना है, चलिए पढ़ लेते हैं। और नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बुक से तो बुक वाला बिना पढ़ ले मजा आता, फिर भी पढ़ते, ठीक है। भारत माता दरअसल सही यही करोड़ों लोग हैं, भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता हूं कि, ठीक है, मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माँ के अंश हो, एक तरफ से तुम भी भारत माँ हो, और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते उनकी आंखों में चमक आ जाती है, इस तरह मानो उन्होंने कोई जो है बड़ी खोज कर ली गई है, ठीक है। 31 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो गद्यांश है दोस्तों ये आपका कौन से पाठ से लिया गया? तो भारत माता से, भारत माता की वीर हम। चलिए आगे बढ़े आगे बढ़े। 32 नंबर, भारत माता की जय का क्या अर्थ है? तो भारत माता का जो जय है तो इसका जो मतलब है वो है देश के करोड़ों लोगों की जय, ठीक है, जय जय भारत माता। 33 नंबर, किनकी आंखों में चमक आ जाती है? ठीक है, तो किनकी आंखों में दोस्तों चमक आ जाती है? तो चमक उन्हीं को आंखों में आती है गांव के लोगों की आंखों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, मियां नसरुद्दीन कौन थे? तो मियां नसरुद्दीन दोस्तों कौन था? ये दोस्तों आपका नाना बाई था, नाना बाई, ठीक है। चलिए 35 नंबर, पंथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? ठीक है, पथेर पंचाली फिल्म में दोस्तों जो है सत्यजीत राय को दोस्तों सबसे ज्यादा जो है कौन से आर्थिक गतिविधियों का सामना करना पड़ा? तो 235 सबसे करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हम आंसर को ढूंढा रहे हैं, ठीक है, आर्थिक। 36 विदाई संभाषण, ठीक है, पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कर्जन। चलिए 37 में दोस्तों कहता है गलता लोहा के लेखक कौन है? तो गलता लोहा के जो लेखक है वो हो जाएगा आपका शिखर जोशी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कुछ तीन और प्रश्न बच्चा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्पीति में किस धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है? तो 38 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म, इसका करेक्ट आंसर। 39 नंबर, जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है यह कहकर कृषि विभाग ने फाइनल, ठीक है, किस विभाग में भेज दी? ठीक है, तो दोस्तों ये जो बात कहकर उसको जो है हाल ही, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में भेज दिया गया। अंतिम प्रश्न 40 नंबर, आत्मा का ताप सैदर हैदर राजा किस विधा की रचना है? तो ये दोस्तों आपका आत्मकथा की विधा की रचना है। तो दोस्तों ये आपका 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट था, ठीक है। और ये जो गैस क्वेश्चन है दोस्तों उसी क्वेश्चंस में से लिया गया है जो कि मैं आपको गैस पेपर दिया था, ठीक है, जो कि तहलका गैस पेपर जिसका नाम था, ठीक है। और ये उसी का क्वेश्चन है और इस पैटर्न पर एग्जाम होगा, ठीक है। और जो बाय नहीं किया था वो अगर बाय करना चाहते हैं दोस्तों तो ये आपको मात्र 40 रुपये में मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा? यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पर दोस्तों आपको व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको QR कोड सेंड किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी तरह का पेमेंट मेथड यूज करते हो तो पेमेंट को कर दीजिएगा और आपको गैस पेपर व्हाट्सएप पर मिल जाएगा जो कि ऑल सब्जेक्ट मात्र 40 रुपये में मिलेगा, ठीक है। हिंदी कोड नहीं बल्कि ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।